क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, बेकार सरकार है। हम तो कभी इस सरकार को मानते ही नहीं। ये मजदूर और मालिक का पैसा है, इसको सरकार हड़पना चाहती है। दुष्यंत चौटाला चाहता है कि इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करके इसमें से खाने का रास्ता बन जाए, तो वो इस पैसे को बांटे। उसकी पूरी मंशा ये है। जब से दुष्यंत चौटाला लेबर मिनिस्टर बना है तब से भवन निर्माण का मजदूर दिन रात रो रहे हैं। ये तो कुछ नहीं था। ठीक है नेताजी, 2024 में सुधा सूत आज 6 घंटा बैठा, 12 घंटा तो बैठाने की गारंटी रखूं। परमात्मा ने मेरी सांस रखी तो ये वादो करके जाऊं। तो अभी कितने समय तक रखा आपको वहाँ पे? देख लो 7-8 घंटा हो लिया। सुबह कहाँ से उठाया था? वहीं से उठाया था। सुबह कितने बजे? 11 बजे उठाया था तुलाराम चौक से। अच्छा, महिलाएं आपके साथ ही थी? हाँ, ये महिलाएं साथ जी, थी। क्या नाम है आपका? तो किस बारे में आप वहाँ इकट्ठे हुए थे और कैसे क्या कुछ हुआ? मजदूरों के लिए इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे आप? कि आप काला दुपट्टा जानबूझ के ओढ़ के आए हो। अच्छा, हमारा फोन भी छीन लिया, नहीं कोई चाय नहीं कोई पानी, घर वालों से बात भी नहीं करने देंगे। फोन छीन लिया। छोटे छोटे बच्चे, उनसे बात भी नहीं होने दी, मना कर दिए। हम मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सीमा चट्टी भी हुई। मोबाइल हमारे पास से फाड़ से खोसा गया। तो बीच में 5-7 घंटे जो रहे, कोई पानी वानी कुछ भी नहीं? पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने। हमें खड़े ही नहीं होने दिया। जी, क्या नाम है आपका? निर्मला है सर। गांव कौन सा है? गंदरेवास। तो अभी आप सुबह किस काम से बाजार आए थे? मैं अपनी लड़की का कन्यादान चेक करवाने आई थी। अच्छा, फिर? लड़कियों की शादी थी, 2 साल हो गई, अब तक मेरा पैसा नहीं आया। तो मैं आ रही थी तो उनसे देखा कि काला दुपट्टा ओढ़ रखा है। जी मुझे भी उसने गाड़ी में पटक लिया। अब तक नहीं चाय पानी, फोन था वो भी छीन लिया। जी। और घर वालों से बात भी नहीं करने दी। कोई चाय पानी कुछ चाय पानी नहीं? कुछ नहीं। चाय पानी तो कहाँ? क्या कहेंगे ऐसी सरकार को जिसको आपने वोट देके बनाया था और आप ये हाल कर रही है आप लोगों इससे को? आगे मैं तो बिल्कुल भी, मेरे घर वालों से मैं कभी वोट नहीं दूंगी। कभी वोट नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगी इसको। ठीक। इसको हमारी इतनी बेइज्जत करके रखा है इसको, तो हम क्या वोट देंगे इसको? सुबह मार्केट आए थे और अब पुलिस ने केस लगा दिया आप लोगों पे, मामला दर्ज कर दिया। केस लगा दिया। हम घर वालों को पता नहीं, अब तक हमें फोन छीन लिया, हमें बात भी नहीं कराने देते। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, बेकार सरकार है। हम तो कभी इस सरकार को मानते ही नहीं। जी भाई साहब, कैसे कटे 2-3 घंटे? काफी घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे 6-7 घंटे लगे। पूरे 6-7 घंटे। तो क्या जुर्म किया था? जुर्म तो ये किया था कि अपने क्षेत्र की जो मांग है, जो सड़क है, जिससे आप सब पूरा क्षेत्र परेशान है, उस सड़क बनवाने को लेकर, जो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, वो बात रखने के लिए जो सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में आया था, उसको एक विधिक रूप से उस समस्याएं उठाने जा रहे थे। यही जुर्म सर, यही जुर्म में जो है ना आज ये जो मिला है। फिर लगभग कितने घंटे आपके हिसाब से हो गए? 6-7 घंटे। फिर कहाँ लेके गए थे? बस ये बस थी, बस में घुमाते रहे। हाँ। कुछ खाने पीने का, पानी वानी पिलाया या नहीं? कहाँ पानी? कुछ नहीं पिलाया। कुछ नहीं। अच्छा, अभी दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री साहब आए और ऐसा कोई भी घोषणा उन्होंने नहीं की जिससे लोगों को संतुष्टि मिल सके। कहा है कि अगली 1 साल 11 महीने में ये रोड बनेगा। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? जब जनता मर रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, तब गड्ढे भरने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आज दुष्यंत चौटाला जी आने थे तो उन गड्ढों को भर दिया गया, रोड थोड़ा बहुत बना दिया गया। आज बजट कहाँ से आया? देखो, जो घोषणाओं की आप बात कर रहे हो, तो घोषणाओं की जरूरत नहीं थी। जिस सड़क की हम और आप मांग कर रहे हैं, उस सड़क के टेंडर हो चुके हैं। 298 करोड़ रुपए की जो DPR बनी थी, उस आधार पर टेंडर हो गया। हमारी मांग तो ये है कि जो टेंडर हुए हैं उसको सरकार अप्रूवल देकर और जिस कंपनी को जैसे वो हुआ है उससे काम शुरू करवाया जाए। और जो जैसे अपना सब डिपो बन के तैयार थे, 3 मुख्य मांगे थी, वो बन के जो चीज़ तैयार है उसका शुभारंभ कर दिया जाए। मांग तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी दुष्यंत चौटाला किसी भी जिले में जाते हैं तो कम से कम 19, 20, 30 सड़कों का वो शुभारंभ करते हैं और ये मान के चलो 200-300 करोड़ रुपये उस जिले को देते हैं। लेकिन हमारे जिले में हम ये कह रहे थे कि जो चीज़ बनकर तैयार होगी उसका शुभारंभ कर दिया जाए। और इस सड़क से जैसे पूरा क्षेत्र परेशान है तो इसका वर्क ऑर्डर कर दिया जाए। तो मैं इस कार्यक्रम से मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत जनता को कुछ भी नहीं मिला और न हमें दुष्यंत चौटाला से कोई उम्मीद भी थी। पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें कुछ देख के जाएगा, क्योंकि उनके परिवार का और उनकी सरकार का हमारे क्षेत्र के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार रहा है। अच्छा, अहिरवाल क्षेत्र है और 2 पार्क बनाए गए हैं, दोनों
चौधरी नाम आता है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो जो पार्क की बात है उसमें भी हमने कहा था कि जो हमारा जो क्षेत्र है ये वीर शहीदों का क्षेत्र है और हर लड़ाई में यहाँ से शहादत दी है। तो रेंजांगला शहीदी स्मारक की इस सरकार ने पिछली जो पार्ट 1 था उसमें यहाँ घोषणा करी थी और उसकी फाइल जो ना पास होकर एसडीएम काउंट टेबल पे है। तो ये भी हमने उसमें रखा था कि भाई जो उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके परिवार के वंशज की वो जो यहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं। तो रेंजांगला जो जिसमें हमारे यहाँ के सैनिकों ने एक बहुत लड़ाई लड़ी थी और जो एक शौर्य गाथा है, तो क्यों ना उसके नाम से हमारे यहाँ पार्क बनाया जाए। लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। अगर वो होता तो निश्चित रूप से हमारे पूरे दक्षिणी हरियाणा को जो ना एक बहुत अच्छा तोहफा मिलता। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, आगे तो ये रूपरेखा है, सरकार के सामने जो मांग है, जो हम लगातार जो संघर्ष जारी रहेगा। भाई साहब चश्मा भी गिर गई और डीएसपी राजीव जी ने काफ़ी समय आप लोगों को बहकाए रखा कि भाई अभी बात हो रही है, 5 मिनट 10 मिनट पहले यादव सभा में भी मोहम्मद साहब ने काफ़ी देर रखा, तो उसके बाद फिर एकदम से बस बुला के उठा के ले जाना। कौशिक साहब सबसे पहले भाई साहब से अपने प्रश्न पूछा था कि आपने क्या जुर्म कर दिया, तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जुर्म है ये है कि महेंद्रगढ़ में हमने जन्म ले लिया। अगर इस तरह की घटना इस महेंद्रगढ़ ज़िले के अलावा अगर किसी भी ज़िले में हुई होती तो आज बड़ा जन आक्रोश होता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या चाहे कितना ही बड़ा मंत्री का प्रोग्राम हो, यह प्रोग्राम नहीं हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि आप याद करो लोकल लोगों ने, खुद मुख्यमंत्री ने अपने हल्के में जब करनाल में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, खुद के हल्के में भी लोकल लोगों ने इतना विरोध किया था, टेंट फट गए, वापस जाना पड़ गया था। लेकिन बस जुर्म ये है कि यहाँ के शांत लोग हैं, हम चुपचाप अपने हाथ जोड़ के मांगते हैं। और हमने प्रयास किया कि हमारा जो पुराना हमारे जो बुजुर्गों का रहा है, प्यार प्रेम से भाईचारे से हम चीज़ को मांगते हैं, हम किसी के साथ सीना झपटी नहीं करते। और रही बात आज प्रशासन की, प्रशासन कोई कुछ नहीं है, प्रशासन तो एक मजबूरी है, उन्होंने तो सरकार के लिए काम करना बेचारों ने। अब वो किसी की भी सरकार हो, उनको तो लिपापोती करने से मतलब है, भाई मुख्यमंत्री चला जाए, हमारी जात बच जाए, भाई हमारे यहाँ कोई फसाद ना हो और हमारी इज्जत रह जाए, इससे ज़्यादा कुछ। अभी फिर क्या कुछ कह के छोड़ा गया, कोई केस वेस हुआ है या क्या कुछ? मुकदमा दर्ज हुआ है, जैसा कि अभी हमारे साइन वाइन करवा के यहाँ आप देख रहे हो कोर्ट परिसर में आप हम खड़े हैं। और जिस तरह पूरा तो हमें पूरा बताया नहीं क्या एफआईआर दर्ज हुई, मैंने पूछा था क्या एफआईआर है, बोला आप इस पर साइन करो, आप एक बार आपको अब रिलीज कर दें, उसके बाद सारी चीज़ें अपनी कार्रवाई देखेंगे। तो अभी पिछले 20 दिन में दूसरी एफआईआर है जी, क्या कहेंगे? देखिए ये एफआईआर नहीं कहूँगा मैं, ये जो जनता की सेवा कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं महेंद्रगढ़ की, ये हमें इनाम दिया जा रहा है और हम इसे कबूल कर रहे हैं और बाकायदा हम करेंगे। और भविष्य के अंदर इस तरीके से अगर ये हमें ये इनाम देते रहेंगे तो आने वाले समय में एक बात आज से संकेत चला गया है कि आने वाले में कोई भी नेता जब महेंद्रगढ़ में प्रस्थान करेगा तो उसका एक चिंता का विषय बन चुका है। आज बेशक से गिनती थोड़ी है महेंद्रगढ़ में आक्रोश की, अपनी मांगों के प्रति, लेकिन मेरा मानना यह है कि आम जनमानस के अंदर इस बात की चेतना जाग उठी है। महेंद्रगढ़ में जन आक्रोश पैदा हो चुका है, जो हमारा मकसद था, हमारी बात रखने के लिए जो हमारा तरीका था, वो पूरा हो गया है। आने वाले समय के अंदर हमारी जीत निश्चित होगी। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो मोया मिट्ठू जिस तरीके के लोग हैं उनको कुछ सीख लेनी चाहिए। अरे भले आदमी, तुम कुछ तो करवा नहीं सकते, तुमने से फिर से वही महेंद्रगढ़ का बेइज्जती या नाक कटवाने का काम किया है। अगर अच्छा होता कि आप शौर्य की यहाँ पर पार्क की बात रखते, अच्छा होता आप 148B का जो हाईवे जो खूनी रोड है उसकी बात रखते। अगर यहाँ की क्षेत्र की कोई बात ही नहीं रखनी थी, आपने तो मेहमानबाजी की है, उनको चाय जलपान रोटी खिलाने का काम किया है। और यहाँ पर इतनी मेहमानबाजी, उधर तो उनके जूते लगते हैं, वहाँ तो उनकी बेइज्जती जलालत महसूस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर नवाजा जाता है। मैं उन लोगों को ये शिक्षा और ये निर्देश मैं अपील करना चाहता हूँ, आप कुछ सीखिए उनसे। हमारे क्षेत्र को पहले ही पिछड़ा बना दिया गया है, लेकिन आज जिस तरीके जो हम दोषी हैं या हमारा जो कसूर है वो अपना आप में है आज, लेकिन जनता जाग रही है धीरे धीरे। और उसका ये नतीजा है कि आप जिस तरीके पूरे दिन भर हमारी जद्दोजहद और आंदोलन संघर्ष जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों के साथ चलता रहा, आंख मिचौनी चलती रही, धक्के मुक्के चलते रहे, हमारे को चोटें भी कई जगह लगी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अब मुकदमे जिस तरीके से अंतिम घड़ी में लगाकर और जिस तरीके हमें छोड़ दिया गया है, तो आने वाले समय में हम इसका जवाब जरूर देंगे। और हमारी निगाह में वो लोग भी हैं जिस तरीके से जिनके इशारे से ये सब किया गया है, उनका भी आने पर हिसाब चुकता कर देंगे हम जी। जिस प्रकार से यहाँ पे आए, उठा के लेके गए, अब छोड़ दिया,
तो क्या मनसा लगती है सरकार की? देखिए, मंशा उनसे पहले से ही थी। जिस तरीके से हमने यादव सभा के अंदर धर्मशाला में जिस तरीके से सर्व समाज की मीटिंग बुलाई थी, तब से लेकर सरकार प्रशासन के ये कान खड़े हो चुके थे। पूरे प्रदेश में मैसेज जा चुका था कि अब की बार दक्षिणी हरियाणा महेंद्रगढ़ में जाओगे तो वहां पर कुछ ना कुछ सवाल जवाब अवश्य होंगे। और उसी का नतीजा है कि हमने जिस तरीके से सुबह से रात को, जिस तरीके से मुझे कल कुलदीप भाई को जिस तरीके से तंग किया गया, रात को हमारी तहकीकात की गई, 2-2 3-3 गाड़ियां भरकर हमारे घरों में हमसे पूछताछ की गई और सुबह होते होते वो पूरी रात का हमारे को नींद सोने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम अपनी जुबान पर, अपने कामों पर डटे रहे और हमने सुबह फिर से एकत्रित सामाजिक संगठनों ने, हमारी माता महिलाएं भी इसमें शामिल हुई, उनको भी हमारे साथ छोड़ा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सुबह होते होते हम फिर से एकत्रित होकर हमने फिर से वही ये ज्ञापन में कहता हूं, अपने मांग पत्र हमने बाकायदा इज्जत और सम्मान के साथ ये लेकर आए थे। सभी सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने दस्तक करके दिए थे कि हमारी पीड़ा पर आप गौर फरमाइए। लेकिन उन्होंने पीड़ा तो सुनने का दूर की बात है, हमारे को जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करने का कार्य किया है, मेरा समझता हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम इस बात का सौभाग्य अपने आप में समझते हैं कि हम अपनी जनता के लिए काम आए हैं, उसे हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में जनता खुद तय करेगी इन लोगों का जिस तरीके से इलाज करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे पत्रकार गाड़ी के पीछे भागते नजर आए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया उप मुख्यमंत्री ने। देखिए, ना तो उनका कोई सवाल है ना कोई जवाब है, वो तो खाली निठल्ले लोग हैं। वो तो हाजिरी लगा रहे हैं, सरकार के रुपये का, समय का, सब चीजों का दुरुपयोग किया रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो यहाँ पर जो एक्टिविटी उन्होंने की है वो भी एक दुरुपयोग है, उनकी तानाशाही है। सरकार की जिस तरीके से ये मंशा, जिस तरीके के लोग आए हैं, उन्होंने गैर तरीके से इन्होंने अंजाम देने का काम किया है। और वो धीरे धीरे जिस तरीके से पब्लिक के अंदर बात चली जा चुकी है, बेशकीमती पर जिस तरीके से कब्जा किया गया है, रात को फ्लाईओवर पर जिस तरह क्षेत्र के युवाओं ने खूनी सड़क का नाम दिया गया था, रातों रात प्रशासन ने उसको मिटाने का काम किया था। लेकिन एक धीरे धीरे मैसेज आ रहा है, जनता जागरूक होते जा रही है कि हमारे को जिस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पानी नाक से ज्यादा जा चुका है, अब हम इस आपके लिए, आर पार के लिए आने वाले समय में भी तैयार रहेंगे। कौशिक जी। जी भाई सर, नाम क्या है? विष्णु यादव। मजदूर संघ से हैं और गरीब तबका है जिसको भी सरकार आज उठा लेगी, तो क्या कहेंगे? भाई, हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको मांग पत्र देने के लिए आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, आज की स्थिति को देख के मैं यही कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि दुश्मन कितने हैं ये ना देखो, अपने बेड़े में कितने दुश्मन है पहले उन पे नजर दौड़ानी चाहिए। मैं समझ नहीं आ रहा इस महेंद्रगढ़ की जनता का, इन मजदूर लोगों का, ये बैठ बैठ के उसके मान सम्मान के लिए वहाँ पर आए। इनको 4 साल से, जब से दुष्यंत चौटाला लेबर मिनिस्टर के रूप में आया, जब से किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। इस मातृ शक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया, इनसे चाय पानी तक भी नहीं पूछा गया। इनके बच्चे अब तक बाहर हैं, इनसे पूछा नहीं गया। हमारा अधिकार इतना, हमारी गलती ये है कि हमने समाज का जो एक भिन्न अंग है, जो कि सरकार बनाता है, किसी भी विकासशील देश के लिए रीढ़ की हड्डी का जो काम करता है वो है मजदूर। और उस मजदूर को यातनाएं दी जा रही है। उनके, मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी बता चुका हूँ, कन्यादान, डेथ, डिलीवरी के ऊपर मुख्यमंत्री साहब से मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट डाल दी है कि जो आपका फैमिली आईडी का पोर्टल है वो बिल्कुल निठल्ला पोर्टल है, उसके ऊपर कोई भी उचित अभिप्राय नहीं बनता है। अब मेरे पास एक मजदूर है, उसको मरे 2 साल हो लिए, अब कह रहे हैं कि फैमिली आईडी दोगे तो इसके पैसे डालेंगे। 2 साल मरे हुए हो लिए, आप फैमिली आईडी कैसे बनाओगे? आप ये बताओ। ये सरकार सिर्फ हवा हवाई कर रही है। अभी मैं बात करता हूँ दूसरी बात की, लोग खुश हो रहे हैं। अभी उत्थान मेले लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। महेंद्रगढ़ जिला का एक केस ले आके दे दो कि इसने भैंस का लोन या बकरी का लोन दे दिया, मैं मुख्यमंत्री की टांग तड़ा के निकलना तैयार हूँ। एक केस ले आके दे दो और 4 महीना हो लिया। बस लोगों को पजल रखो, हवा हवाई करो। लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि सरकार उनके विपरीत चल रही है, सरकार उनका मान सम्मान नहीं दे रही है। इन लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। इनके कन्यादान 2-2 साल हो लिया हंडते, इनको गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ इतनी बताने आए थे जी सारे कागज हमारे पूरे हैं, उसी कागज से दूसरे का आ गया, इनका क्यों नहीं आया? इनको शाम तक इनके कन्यादान के पैसे, फिर इन स्कीमों को बंद करे ना। सरकार का पैसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये मजदूर और मालिक का पैसा है। इसको सरकार हड़पना चाहती है। दुष्यंत चौटाला चाहता है कि इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करके इसमें से खाने का रास्ता बन जाए, तो वो इस पैसे को बांटे। उसकी पूरी मंशा ये है। जब से दुष्यंत चौटाला लेबर मिनिस्टर बना है, तब से भवन निर्माण का मजदूर दिन रात रो रहे हैं। ये तो कुछ नहीं था। ठीक है नेताजी, 2024 में सुधा सूद
आज 6 घंटा बैठा, 12 घंटा तो बैठाने की गारंटी रखूं। परमात्मा ने मेरी सांस रखी तो ये वादो करके जाऊं। तो अभी कितने समय तक रखा आपको वहाँ पे? देख लो 7-8 घंटा हो लिया। सुबह कहाँ से उठाया था? वहीं से उठाया था। सुबह कितने बजे? 11 बजे उठाया था तुलाराम चौक से। अच्छा, महिलाएं आपके साथ ही थी? हाँ, ये महिलाएं साथ जी, थी। क्या नाम है आपका? तो किस बारे में आप वहाँ इकट्ठे हुए थे और कैसे क्या कुछ हुआ? मजदूरों के लिए इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे और इकट्ठे हो हमें रखे थे कहा आप? कि आप काला दुपट्टा जानबूझ के ओढ़ के आए हो। अच्छा, हमारा फोन भी छीन लिया, नहीं कोई चाय नहीं कोई पानी, घर वालों से बात भी नहीं करने देगी। फोन छीन लिया। छोटे छोटे बच्चे, उनसे बात भी नहीं होने दी, मना करके। हम मजदूर के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सीमा चट्टी भी हुई। मोबाइल हमारे पास से फाड़ से खोसा गया। तो बीच में 5-7 घंटे जो रहे, कोई पानी वानी कुछ भी कोई नहीं? पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने, हमें खड़े ही नहीं होने दिया। अंदर जी, क्या नाम है आपका? निर्मला है सर, गांव कौन सा है? गंदरेवास। तो अभी आप सुबह किस काम से बाजार आए थे? मैं अपनी लड़की का कन्यादान चेक करवाने आई थी। अच्छा, फिर? लड़कियों शादी की 2 साल होगी, अब तक मेरा पैसा नहीं आया। तो मैं आ रही थी तो उनसे देखा कि काला दुपट्टा उठ रखा है। जी मुझे भी उसी ने गाड़ी में पटक लिया। अब तक नहीं चाय पानी, फोन था वो भी छीन लिया जी, और घर वालों से बात भी नहीं करने दी। कोई चाय पानी कुछ चाय पानी नहीं? कुछ नहीं। चाय पानी तो वहाँ क्या कहेंगे ऐसी सरकार को जिसको आपने वोट देके बनाया था और आप ये हाल कर रही है आप लोगों इससे को? आगे मैं तो बिल्कुल भी मेरे घर वालों से मैं कभी वोट नहीं दूंगी, कभी वोट नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगी इसको। ठीक। इसको हमारी इतनी बेइज्जत करके रखा है इसको, तो हम क्या वोट देंगे इसको? सुबह मार्केट आए थे और अब पुलिस ने केस लगा दिया आप लोगों पे, अब मामला दर्ज कर पुलिस ने दिया। केस लगा दिया। हम घर वालों को पता नहीं, अब तक हमें फोन छीन लिया, हमें बात भी नहीं कराने देते। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, बेकार सरकार है। हम तो कभी इस सरकार को मानते ही नहीं। जी भाई साहब, कैसे कटे 2-3 घंटे? 2-3 घंटे काफी घंटे कितने घंटे? 6-7 घंटे लगे पूरे 6-7 घंटे। तो क्या जुर्म किया था? जुर्म तो ये किया था कि अपने क्षेत्र की जो मांग है, जो सड़क है, जिससे आप सब पूरा क्षेत्र परेशान है, उस सड़क बनवाने को लेकर, जो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, वो बात रखने के लिए जो सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में आया था, उसको एक विधिक रूप से उस समस्याएं उठाने जा रहे थे। यही जुर्म सर, यही जुर्म में जो है ना आज ये जो मिला है। तो लगभग कितने घंटे आपके हिसाब से हो गए? 6-7 घंटे। फिर कहाँ लेके गए थे? बस ये बस थी, बस में घुमाते रहे। घुमाते रहे? हाँ। कुछ खाने पीने का पानी वानी पिलाया या नहीं? कहाँ पानी? कुछ नहीं पिलाया? कुछ नहीं। अच्छा, अभी दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री साहब आए और ऐसा कोई भी घोषणा उन्होंने नहीं की जिससे लोगों को संतुष्टि मिल सके। कहा है कि अगली 1 साल मतलब 11 महीने में ये रोड बनेगा। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? जब जनता मर रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, तब गड्ढे भरने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आज दुष्यंत चौटाला जी आने थे तो उन गड्ढों को भर दिया गया, रोड थोड़ा बहुत बना दिया गया। आज बजट कहाँ से आया? देखो, जो घोषणाओं की आप बात कर रहे हो, तो घोषणाओं की जरूरत नहीं थी। जिस सड़क की हम और आप मांग कर रहे हैं, उस सड़क के टेंडर हो चुके हैं। 298 करोड़ रुपए की जो DPR बनी थी, उस आधार पर टेंडर हो गए। हमारी मांग तो ये है कि जो टेंडर हुए हैं उसको सरकार अप्रूवल देकर और जिस कंपनी को जैसे वो हुआ है उससे काम शुरू करवाया जाए। और जो जैसे अपना सब डिपो बन के तैयार थे, 3 मुख्य मांगे थी, वो बन के जो चीज़ तैयार है उसका शुभारंभ कर दिया जाए। मांग तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी दुष्यंत चौटाला किसी भी जिले में जाते हैं तो कम से कम 19, 20, 30 सड़कों का वो शुभारंभ करते हैं और ये मान के चलो 200-300 करोड़ रुपये उस जिले को देते हैं। लेकिन हमारे जिले में हम ये कह रहे थे कि जो चीज़ बनकर तैयार होगी उसका शुभारंभ कर दिया जाए और इस सड़क से जैसे पूरा क्षेत्र परेशान है तो इसका वर्क ऑर्डर कर दिया जाए। तो मैं इस कार्यक्रम से मैं कहना चाहूँगा कि मेहंदड़ जनता को कुछ भी नहीं मिला और न हमें दुष्यंत चौटाला से कोई उम्मीद भी थी। पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें कुछ देख के जाएगा, क्योंकि उनके परिवार का और उनकी सरकार का हमारे क्षेत्र के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार रहा है। अच्छा, अहिरवाल क्षेत्र है और 2 पार्क बनाए गए हैं, दोनों चौधरी नाम आता है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो पार्क की बात है उसमें भी हमने कहा था कि जो हमारा जो क्षेत्र है ये वीर शहीदों का क्षेत्र है और हर लड़ाई में यहाँ से शहादत दी है। तो रेंजांगला शहीदी स्मारक की इस सरकार ने पिछली जो पार्ट 1 था उसमें यहाँ घोषणा करी थी और उसकी फाइल जो ना पास होकर SDM काउंट टेबल पे है। तो ये भी हमने उसमें रखा था कि भी जो उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके परिवार के वंशज की वो जो यहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं। तो रेंजांगला जो जिसमें हमारे यहाँ के सैनिकों ने एक बहुत लड़ाई लड़ी थी और जो एक शौर्य गाथा है, तो क्यों ना उसके नाम से हमारे यहाँ पार्क बनाया जाए। लेकिन हुआ नहीं ऐसा।
अगर वो होता तो निश्चित रूप से हमारे पूरे दक्षिणी हरियाणा को जो ना एक बहुत अच्छा तोहफा मिलता। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, आगे तो यही रूपरेखा है, सरकार के सामने जो मांग है, जो हम लगातार जो संघर्ष जारी रहेगा। भाई साहब चश्मा भी गिर गई और डीएसपी राजीव जी ने काफ़ी समय आप लोगों को बहकाए रखा कि भाई अभी बात हो रही है, 5 मिनट 10 मिनट पहले यादव सभा में भी मोहम्मद साहब ने काफ़ी देर रखा, तो उसके बाद फिर एकदम से बस बुला के उठा के ले जाना। कौशिक साहब सबसे पहले भाई साहब से अपने प्रश्न पूछा था कि आपने क्या जुर्म कर दिया, तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जुर्म है ये है कि महेंद्रगढ़ में हमने जन्म ले लिया। अगर इस तरह की घटना इस महेंद्रगढ़ ज़िले के अलावा अगर किसी भी ज़िले में हुई होती तो आज बड़ा जन आक्रोश होता, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या चाहे कितना ही बड़ा मंत्री का प्रोग्राम हो, यह प्रोग्राम नहीं हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि आप याद करो, लोकल लोगों ने, खुद मुख्यमंत्री ने अपने हल्के में, जब करनाल में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, खुद के हल्के में भी लोकल लोगों ने इतना विरोध किया था, टेंट फट गए, वापस जाना पड़ गया था। लेकिन बस जुर्म ये है कि यहाँ के शांत लोग हैं, हम चुपचाप अपने हाथ जोड़ के मांगते हैं। और हमने प्रयास किया कि हमारा जो पुराना, हमारे जो बुजुर्गों का रहा है, प्यार प्रेम से, भाईचारे से हम चीज़ को मांगते हैं, हम किसी के साथ सीना झपटी नहीं करते। और रही बात आज प्रशासन की, प्रशासन कोई कुछ नहीं है, प्रशासन तो एक मजबूरी है, उन्होंने तो सरकार के लिए काम करना बेचारों ने। अब वो किसी की भी सरकार हो, उनको तो लिपापोती करने से मतलब है, भाई मुख्यमंत्री चला जाए, हमारी जात बच जाए, भाई हमारे यहाँ कोई फसाद ना हो और हमारी इज्जत रह जाए, इससे ज़्यादा कुछ। अभी फिर क्या कुछ कह के छोड़ा गया, कोई केस वेस हुआ है या क्या कुछ? मुकदमा दर्ज हुआ है, जैसा कि अभी हमारे साइन वाइन करवा के यहाँ आप देख रहे हो, कोर्ट परिसर में आप हम खड़े हैं। और जिस तरह पूरा तो हमें पूरा बताया नहीं क्या FIR दर्ज हुई, मैंने पूछा था क्या FIR है, बोला आप इस पर साइन करो, आप एक बार आपको अब रिलीज कर दें, उसके बाद सारी चीज़ें अपनी कार्रवाई देखेंगे। तो अभी पिछले 20 दिन में दूसरी FIR है जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये FIR नहीं कहूँगा मैं, ये जो जनता की सेवा कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं महेंद्रगढ़ की, ये हमें इनाम दिया जा रहा है और हम इसे कबूल कर रहे हैं और बाकायदा हम करेंगे। और भविष्य के अंदर इस तरीके से अगर ये हमें ये इनाम देते रहेंगे तो आने वाले समय में एक बात आज से संकेत चला गया है कि आने वाले में कोई भी नेता जब महेंद्रगढ़ में प्रस्थान करेगा तो उसका एक चिंता का विषय बन चुका है। आज बेशक से गिनती थोड़ी रही है महेंद्रगढ़ में आक्रोश की, अपनी मांगों के प्रति, लेकिन मेरा मानना यह है कि आम जनमानस के अंदर इस बात की चेतना जाग उठी है। महेंद्रगढ़ में जन आक्रोश पैदा हो चुका है, जो हमारा मकसद था, हमारी बात रखने के लिए जो हमारा तरीका था, वो पूरा हो गया है। आने वाले समय के अंदर हमारी जीत निश्चित होगी। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो मोया मिट्ठू जिस तरीके के लोग हैं उनको कुछ सीख लेनी चाहिए। अरे भले आदमी, तुम कुछ तो करवा नहीं सकते, तुमने सब फिर से वही महेंद्रगढ़ का बेइज्जती या नाक कटवाने का काम किया है। अगर अच्छा होता कि आप शौर्य की यहाँ पर पार्क की बात रखते, अच्छा होता आप 148B का जो हाईवे, जो खूनी रोड है, उसकी बात रखते। अगर यहाँ की क्षेत्र की कोई बात ही नहीं रखनी थी, आपने तो मेहमानबाजी की है, उनको चाय जलपान रोटी खिलाने का काम किया है। और यहाँ पर इतनी मेहमानबाजी, उधर तो उनके जूते लगते हैं, वहाँ तो उनकी बेइज्जती जलालत महसूस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर नवाजा जाता है। मैं उन लोगों को ये शिक्षा और ये निर्देश मैं अपील करना चाहता हूँ, आप कुछ सीखिए उनसे। हमारे क्षेत्र को पहले ही पिछड़ा बना दिया गया है, लेकिन आज जिस तरीके के जो हम दोषी हैं या हमारा जो कसूर है वो अपना आप में है आज, लेकिन जनता जाग रही है धीरे धीरे। और उसका ये नतीजा है कि आप जिस तरीके पूरे दिन भर हमारी जद्दोजहद और आंदोलन संघर्ष जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों के साथ चलता रहा, आंख मिचौनी चलती रही, धक्के मुक्के चलते रहे, हमारे को चोटें भी कई जगह लगी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अब मुकदमे जिस तरीके से अंतिम घड़ी में लगाकर और जिस तरीके हमें छोड़ दिया गया है, तो आने वाले समय में हम इसका जवाब जरूर देंगे। और हमारी निगाह में वो लोग भी हैं जिस तरीके से जिनके इशारे से ये सब किया गया है, उनका भी आने पर हिसाब चुकता कर देंगे हम जी। जिस प्रकार से यहाँ पे आए, उठा के लेके गए, अब छोड़ दिया, तो क्या मनसा लगती है सरकार की? देखिए, मनसा उनसे पहले से ही थी। जिस तरीके से हमने यादव सभा के अंदर धर्मशाला में जिस तरीके से समाज की मीटिंग बुलाई थी, तब से लेकर सरकार प्रशासन के ये कान खड़े हो चुके थे। पूरे प्रदेश में मैसेज जा चुका था कि अब की बार दक्षिणी हरियाणा महेंद्रगढ़ में जाओगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ सवाल जवाब अवश्य होंगे। और उसी का नतीजा है कि हमने जिस तरीके से सुबह से रात को, जिस तरीके से मुझे कल कुलदीप भाई को जिस तरीके से तंग किया गया, रात को हमारी तहकीकात की गई, 2-2, 3-3 गाड़ियां भरकर हमारे घरों में हमसे पूछताछ की गई, और सुबह होते होते वो पूरी रात का हमारे को नींद सोने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम अपनी जुबान पर, अपने कामों पर डटे रहे
और हमने सुबह फिर से एकत्रित सामाजिक संगठनों ने, हमारी माता महिलाएं भी इसमें शामिल हुई, जिनको उनको भी हमारे साथ छोड़ा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुबह होते होते हम फिर से एकत्रित होकर हमने फिर से वही ये ज्ञापन में कहता हूँ अपने मांग पत्र हमने बाकायदा इज्जत और सम्मान के साथ ये लेकर आए थे। सभी सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने दस्तक करके दिए थे कि हमारी पीड़ा पर आप गौर फरमाइए, लेकिन उन्होंने पीड़ा तो सुनने का दूर की बात है, हमारे को जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करने का कार्य किया है, मेरा समझता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम इस बात का सौभाग्य अपने आप में समझते हैं कि हम अपनी जनता के लिए काम आए हैं, उसे हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं अब। और आने वाले समय में जनता खुद तय करेगी इन लोगों का जिस तरीके से इलाज करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। धीरे पत्रकार गाड़ी के पीछे भागते नजर आए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया उप मुख्यमंत्री ने। देखिए, ना तो उनका कोई सवाल है ना कोई जवाब है, वो तो खाली निठल्ले लोग हैं, वो तो हाजिरी लगा रहे हैं, सरकार के रुपये का, समय का, सब चीजों का दुरुपयोग किया रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो यहाँ पर जो एक्टिविटी उन्होंने की है वो भी एक दुरुपयोग है, उनकी तानाशाही है। सरकार की जिस तरीके से ये मंशा, जिस तरीके के लोग आए हैं, उन्होंने गैर तरीके से इन्होंने अंजाम देने का काम किया है। और वो धीरे धीरे जिस तरीके से पब्लिक के अंदर बात चली जा चुकी है, बेशकीमती पर जिस तरीके से कब्जा किया गया है, रात को फ्लाईओवर पर जिस तरह क्षेत्र के युवाओं ने खूनी सड़क का नाम दिया गया था, रातों रात प्रशासन ने उसको मिटाने का काम किया था। लेकिन एक धीरे धीरे मैसेज आ रहा है, जनता जागरूक होते जा रही है कि हमारे को जिस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पानी नाक से ज्यादा जा चुका है, अब हम इस आपके लिए आर पार के लिए आने वाले समय में भी तैयार रहेंगे। कौशिक जी। जी भाई सर, नाम क्या है? विष्णु यादव। मजदूर संघ से हैं और गरीब तबका है जिसको भी सरकार आज उठा लेगी, तो क्या कहेंगे? भाई हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको मांग पत्र देने के लिए आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, आज की स्थिति को देख के मैं यही कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि दुश्मन कितने हैं ये ना देखो, अपने बेड़े में कितने दुश्मन है पहले उन पे नज़र दौड़ानी चाहिए। मैं समझ नहीं आ रहा इस महेंद्रगढ़ की जनता का, इन मजदूर लोगों का, ये बैठ बैठ के उसके मान सम्मान के लिए वहाँ पर आए। इनको 4 साल से, जब से दुष्यंत चौटाला लेबर मिनिस्टर के रूप में आया, जब से किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। इस मातृशक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया, इनसे चाय पानी तक भी नहीं पूछा गया, इनके बच्चे अब तक बाहर हैं, इनसे पूछा नहीं गया। हमारा अधिकार इतना, हमारी गलती ये है कि हमने समाज का जो एक भिन्न अंग है जो कि सरकार बनाता है, किसी भी विकासशील देश के लिए रीढ़ की हड्डी का जो काम करता है वो है मजदूर, और उस मजदूर को यातनाएं दी जा रही है। उनके, मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी बता चुका हूँ, कन्यादान, डेथ, डिलीवरी के ऊपर मुख्यमंत्री साहब से मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट डाल दी है कि जो आपका फैमिली आईडी का पोर्टल है वो बिल्कुल निठल्ला पोर्टल है, उसके ऊपर कोई भी उचित अभिप्राय नहीं बनता है। अब मेरे पास एक मजदूर आया, उसको मरे 2 साल हो लिए, अब कह रहे हैं कि फैमिली आईडी दोगे तो इसके पैसे डालेंगे। 2 साल मरे हुए हो लिए, आप फैमिली आईडी कैसे बनाओगे आप ये बताओ। ये सरकार सिर्फ हवा हवाई कर रही है। अभी मैं बात करता हूँ दूसरी बात की, लोग खुश हो रहे हैं। अभी उत्थान मेले लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। महेंद्रगढ़ जिला का एक केस ले आके दे दो कि इसने भैंस का लोन या बकरी का लोन दे दिया, मैं मुख्यमंत्री की टांग तड़ा के निकलना तैयार हूँ। एक केस ले आके दे दो और 4 महीना हो लिया, बस लोगों को पजल रखो, हवा हवाई करो। लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि सरकार उनके विपरीत चल रही है, सरकार उनका मान सम्मान नहीं दे रही है। इन लोगों को जान पूछ के परेशान किया जा रहा है। इनके कन्यादान 2-2 साल हो लिया हंडते, इनको गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ इतनी बताने आए थे जी सारे कागज हमारे पूरे हैं, उसी कागज से दूसरे का आ गया, इनका क्यों नहीं आया। इनको शाम तक इनके कन्यादान के पैसे फिर इन स्कीमों को बंद करे ना, सरकार का पैसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ ये मजदूर और मालिक का पैसा है, इसको सरकार हड़पना चाहती है। दुष्यंत चौटाला चाहता है कि इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करके इसमें से खाने का रास्ता बन जाए, तो वो इस पैसे को बांटे। उसकी पूरी मंशा ये है। जब से दुष्यंत चौटाला लेबर मिनिस्टर बना है तब से भवन निर्माण का मजदूर दिन रात रो रहे हैं। ये तो कुछ नहीं था, ठीक है नेताजी, 2024 में सुधा सूत आज 6 घंटा बैठा, 12 घंटा तो बैठाने की गारंटी रखूँ। परमात्मा ने मेरी सांस रखी तो ये वादों करके जाऊँ। तो अभी कितने समय तक रखा आपको वहाँ पे? देख लो 7-8 घंटा हो लिया। सुबह कहाँ से उठाया था? वहीं से उठाया था। सुबह कितने बजे? 11 बजे उठाया था तुलाराम चौक से। अच्छा, महिलाएं आपके साथ ही थी? हाँ, ये महिलाएं साथ जी, थी। क्या नाम है आपका? तो किस बारे में आप वहाँ इकट्ठे हुए थे और कैसे क्या कुछ हुआ? मजदूरों के लिए इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे आप? कि आप काला दुपट्टा जानबूझ के ओढ़ के आए हो। अच्छा, हमारा फोन भी छीन लिया, नहीं कोई चाय नहीं कोई पानी,
घर वालों से बात भी नहीं करने देगी। फोन छीन लिया, छोटे छोटे बच्चे, उनसे बात भी नहीं होने दी, मना कर दिया। हम मजदूर के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सीमा चट्टी भी हुई, मोबाइल हमारे पास से फाड़ से खोसा गया। तो बीच में 5-7 घंटे जो रहे, कोई पानी वानी कुछ भी कोई नहीं? पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने, हमें खड़े ही नहीं होने दिया। अंदर जी, क्या नाम है आपका? निर्मला है सर, गांव कौन सा है? गंदरेवास। तो अभी आप सुबह किस काम से बाजार आए थे? मैं अपनी लड़की का कन्यादान चेक करवाने आई थी। अच्छा, फिर? लड़कियों की शादी की 2 साल हो गई, अब तक मेरा पैसा नहीं आया। तो मैं आ रही थी तो उनसे देखा कि काला दुपट्टा उड़ रखा है, जी मुझे भी उसी ने गाड़ी में पटक लिया। अब तक नहीं, चाय पानी फोन था वो भी छीन लिया, जी। और घर वालों से बात भी नहीं करने दी, कोई चाय पानी कुछ चाय पानी नहीं? कुछ नहीं। चाय पानी तो वहाँ क्या कहेंगे ऐसी सरकार को जिसको आपने वोट देके बनाया था और आप ये हाल कर रही है आप लोगों इससे को? आगे मैं तो बिल्कुल भी, मेरे घर वालों से मैं कभी वोट नहीं दूंगी, कभी वोट नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगी इसको। ठीक। इसको हमारी इतनी बेइज्जत करके रखा है इसको, तो हम क्या वोट देंगे इसको? सुबह मार्केट आए थे और अब पुलिस ने केस लगा दिया आप लोगों पे, मामला दर्ज कर पुलिस ने दिया। केस लगा दिया। हम घर वालों को पता नहीं, अब तक हमें फोन छीन लिया, हमें बात भी नहीं कराने देते। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, बेकार सरकार है, हम तो कभी इस सरकार को मानते ही नहीं।